तो करंट फीलिंग्स ले लें। आपकी और आपके पर्सन दोनों की। ठीक है, तो मज़ा आया कल की रीडिंग में। चलो ठीक है, उसी का कंटिन्यूएशन। तो अभी फ़िलहाल आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं और आप अपने पर्सन के बारे में कैसा फील कर रहे हैं, दोनों ही एनर्जीज आज ले लेंगे। ठीक है, पहले हम लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है अभी आपके लिए। ठीक है, तो hey guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel, Tarot Fragrance Suman. As I always say, before you start watching the reading, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with that same trust and faith, you have to watch this reading. So chalo, let us not waste any more time and begin this reading. But before that, we need to find out your person's highlighted energy. तो देखते हैं आपके पर्सन की highlighted energy क्या है। ठीक है, तो यहाँ से मैं देखा एक कार्ड ले रही हूँ, इल्यूजन। तो किसी भ्रम में है अभी आपके पर्सन और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी क्या है। तो उनके पास कोई भी क्लैरिटी नहीं है अभी, और अभी वो कुछ जी रहे हैं तो कोई भ्रम में ही जी रहे हैं। कुछ लोग पॉजिटिव सोच रहे हैं और कुछ लोग नेगेटिव सोच रहे हैं। तो अब हम ये इल्यूजन वाली एनर्जी को डीकोड करेंगे with the help of this tarot card. ठीक है, तो let us find out your person's current feelings for you. So stay focused guys and stay positive. ठीक है, you can think about your person in case if you know them. Yes, of course you know them. That is the reason you're watching this reading, isn't it? So anyways, see, in this case you need to have only a single person. You can watch this reading only for single person, not multiple. If you have multiple partners, then it's very sorry. This is only for the person who you feel you are most closely connected to. So I'm so sorry. तो पहला कार्ड लेते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग क्या है। ठीक है, तो द फर्स्ट कार्ड इज बाबा जी आ गए। तो आपके पर्सन जो है ना, उनके ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेचारों के ऊपर कि वो ये प्यार व्यार जैसी चीज़ों के बारे में सोचना बड़ा मुश्किल हो रहा है उनके लिए। तो अभी तो वो ऐसा सोच रहे हैं कि भाई अब इतना सारा मुझ पे काम का ज़ोर है, इतना सारा मेरे को टारगेट दिया गया है, मुझे ये भी कंप्लीट करना है, वो भी कंप्लीट करना है, मुझे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, मेरे ऊपर सोसाइटल प्रेशर भी है, तो मैं करूँ तो करूँ क्या। तो आपके पर्सन थोड़ा कोल्ड हार्टेड से हैं अभी और थोड़े से दुखी भी दिखाई दे रहे हैं। तो अभी इमोशन जैसी चीज़ें, इमोशन तो कई टाइप के होते हैं, लव इमोशंस जो हैं उसके बारे में वो थोड़ा सा अभी नहीं सोच रहे हैं और उन्हें थोड़ा थोड़ा लग रहा है शायद कि ये जो है आपका उनके लिए जो भी प्यार है वो है भी कि नहीं अभी उनके लाइफ में, वो ऐसा भी सोच रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, तो फिलहाल आपके पर्सन जो है दो रिलेशनशिप में तो है आपके पर्सन। ठीक है, तो वो एक आपके साथ और एक किसी और के साथ। तो वो कोई और उनका काम भी हो सकता, बिजनेस भी हो सकता, फैमिली भी हो सकती, या XYZ रैंडम पर्सन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो फिलहाल वो सोच रहे हैं आपके साथ, और उनका जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप वो किसी के भी साथ हो सकता है, उनका काम भी उनकी एक दूसरी रिलेशनशिप हो सकती है, या फिर कोई पर्सन या फिर उनके स्पाउस। तो ये दोनों को साथ में मैं कैसे ठीक ठाक तरीके से बैलेंस कर पाऊँ, वो यही सोच रहे हैं। ओके, देखिए आपकी तरफ बहुत ज़्यादा लविंग टाइप्स फील कर रहे हैं, आपके पास ये कप ऑफ लव लेके वो आना चाहते हैं। मेरे हिसाब से ये उन्हीं लोगों की रीडिंग है जिनके पर्सन ने अभी तक के अपना प्यार जो है एक्सप्रेस नहीं किया, ऐसे ही दिखाई दे रहा है। दे हैवंट येट एक्सप्रेस देयर ट्रू फीलिंग्स टू यू, मुँह से नहीं कहा होगा या फिर एक्सेप्ट नहीं किया होगा ये बात को कि यस दैट दे ऑल्सो लव यू। ये वो वाली एनर्जी है गाइस, और बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ केसेस में यस ये कोई नया पर्सन भी आते हुए दिखाई दे रहा है गाइस आपकी तरफ, ऐसा भी दिख रहा है।
ये दोनों को एनर्जी को लो तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन सोच रहे हैं मैं जाऊं या नहीं जाऊं उनके पास, मैं अपना प्यार का कप लेके अपने पर्सन के पास जाऊं या ना जाऊं, ऐसा भी वो सोच रहे हैं आपके पर्सन। तो बेसिकली आपके पर्सन आपको चाहते हैं, ठीक है। फोर्थ, लेकिन उन्हें डर है इस बात का कि आप शायद या तो उनकी बेइज्जती कर दोगे या फिर आप उनके ऑफ़र को रिजेक्ट कर दोगे, या फिर आपको पास्ट में उन्होंने आपके साथ क्या किया ये सारी बात याद आएगी और आप पूरे मूड में हैं कि उनकी कस के बेइज्जती कर दो। तो यही बात का उनको डर लग रहा है और वो किसी भी तरीके से किसी भी किस्म की बेइज्जती तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं झेलना चाहेंगे, सेकेंडली उन्हें रिजेक्शन का बहुत ज़्यादा डर है। तो ये जो है ये एक फॉल्स प्राइड में भी एक बंदा जब हो जाता है ना, जब उसको ऐसा लगता है कि मेरे को कौन गिराएगा एंड ऑल दैट, तो वो थोड़े डिफेंसिव मोड पे भी और सोच रहे कि इसके पहले कि कोई मुझे ना बोले मैं खुद ही गार्डेड हो जाता हूँ, ये ऐसी एनर्जी है। फिफ्थ कार्ड, 3 ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन आपके साथ इंजॉय तो करना चाहते हैं, आपको एज अ फ्रेंड देखते हैं, आपके बारे में शायद दोस्तों से पूछते भी हो गए, आई डोंट नो, या फिर ऐसा दिखाई दे रहा है उनको, ऐसा लग रहा है कि फ्रेंडशिप के नाम पे कहीं उनकी बेइज्जती ना हो जाए, वो ये भी सोच रहे हैं। और फिर उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं आप किसी थर्ड पार्टी में तो नहीं चले गए, तो उन्हें आपके ऊपर थोड़ा सा डाउट हो रहा है। दे आर थिंकिंग दैट यू आर एंजॉइंग विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल, और यू मे बी इन सम थर्ड पार्टी, इन द सेंस यू हैव चोजन समवन एल्स ओवर देम, और यू मे हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन देम, ऐसा भी वो सोच रहे हैं, उन्हें डर लग रहा है ऐसा। ये इल्यूजन है उनका, भ्रम है उनका, वो सोच रहे हैं कि आपने उन्हें छोड़ दिया एंड यू आर enjoying somewhere else. This is what they are thinking actually. Okay guys, तो ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं क्या है। यस, इसने प्रूव कर दिया, यस दे आर थिंकिंग दैट यू आर एंजॉइंग समवेयर एल्स, यू आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन देम, दिस इज व्हाट दे आर फीलिंग, एंड दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू stalk you on social media. They're trying to find out about you not only through social media but also through your common friends. आपकी common friends से भी आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछने के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन भी अगर आपकी बारे में अगर उनको मिलती है तो वो एकदम बहुत गुस्से में है और उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है। और वो सोच रहे हैं कि आप आजकल क्या कर रहे हो, किसके साथ हो, क्यों हो, और उन्हें बहुत डर भी लग रहा है और वो परेशानी में भी है और तरह तरह की नेगेटिव चीज़ें वो सोच रहे हैं आपके बारे में। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें छोड़ दिया, आप कहीं और एंजॉय कर रहे हैं, और ये सारी बातें उनके दिल और दिमाग में आ रही है और वो बहुत कंफ्यूज्ड हैं अभी। आना तो चाहते हैं आपकी तरफ, देखिए ना यार, दे लव यू, ये देखिए है उनका, ऐसे थे लेकिन उससे देखो कैसी एनर्जी में हो गए। They want to express their true feelings to you, but then they are like, if they do so you may either not accept their offer, or you may say something to them wherein they will feel that you have insulted them or something. This is what is running in their minds. वो ऐसे ही हो रहा है, उनके दिमाग में चल रही है बातें, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बड़ी बेइज्जती करोगे उनकी। बॉटम की एनर्जी क्या है देखिए, बहुत ज़्यादा गुस्से में आपके पर्सन, बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन में है, बहुत ही अगर आपके साथ अगर वो बात भी करते हैं तो शायद लड़ाई कर बैठेंगे आपसे, इन केस अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपके पर्सन जो है आपको यस सोशल मीडिया पे बहुत बुरी तरीके से स्टॉक कर रहे हैं, एवरी स्मॉल लिटिल डिटेल अबाउट यू दे वांट टू नो। तो ये वो वाली एनर्जी है और उन्हें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं इंजॉय कर रहे हो, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि जब अगर उन्हें आप ऐसा कोई मौका मिला आपसे तो वो बहुत बुरा झगड़ा करेंगे आपसे, ऐसा भी दिख रहा है। तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, ठीक है गाइस। तो आपके पर्सन को आपके ऊपर काफ़ी सारा डाउट है
and they feel that you are enjoying somewhere else, you're not bothered about them, and even if they come to you or try to offer their cup of love to you, you may either reject it or you may insult them, something like that. तो वो रिजेक्शन से भी डर रहे हैं आपके पर्सन। अब हम ये देख लेते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है। ठीक है गाइस, ये थे आपके पर्सन की। अब आपकी हाईलाइटेड एनर्जी देख लेते हैं। ओके, आई हैव क्लोज्ड माय आईज। गिल्ट, तो आपको किसी किस्म का गिल्ट है अभी। ये कौन सा गिल्ट है यार आपको? आपको किस किस्म का गिल्ट खा रहा है भाई? तो ऐसी एनर्जीज वाइज वर्सा भी होती है। जो मैंने आपके लिए कहा हो सकता वो आपके पर्सन की हो, और जो मैं अभी करने वाली हूँ वो आपकी ना होते हुए आपके पर्सन की हो, या आपकी होते हुए आपकी, समथिंग लाइक दैट। मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या खुद बोल रही हूँ। तो एनर्जीज वाइज वर्सा भी हो सकती है। ठीक है, तो अब हम टैरो कार्ड से देखते हैं कि आपकी करंट फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए आखिर क्या है। ठीक है, सो द फर्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ कप्स। यू आर मिसिंग योर पर्सन। आप अपने पर्सन को मिस कर रहे हो। आप उन पुरानी यादों को मिस कर रहे हो जब आप अपने पर्सन से फर्स्ट टाइम मिले थे। तो आप शायद ओल्ड मैसेजेस पढ़ रहे हो, ये भी हो सकता है, या फिर आप जहाँ उनसे मिले थे वहाँ दोबारा जाके देख रहे हो, कहीं आपसे आपकी मुलाकात उनसे वहाँ हो जाए शायद, या कुछ तो भी। और अपने किसी दोस्त से आप उनके बारे में बात कर रहे हो, ये भी हो सकता है, लेकिन आप उन्हें मिस कर रहे हो। यस, आप जो है उनसे साफ साफ बात करना चाहते हैं। वो बात कुछ भी हो सकती है, ये रिलेशनशिप के बारे में, या फिर इसको हमेशा के लिए ख़त्म करने में, कुछ भी हो सकता है। थर्ड कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप आप स्टैंड लेना चाहते हैं अपने बारे में, या गिल्ट वाली बात जो है, ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन शायद आपको गिल्टी करार करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि नहीं, मैं कहीं से भी गिल्टी नहीं हूँ, और आप स्टैंड लेने की कोशिश करेंगे, अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश करेंगे उनको, और आप उन्हें ये बताने की कोशिश करेंगे साफ साफ बातें करके कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे मुझे गिल्टी फील हो, और मैंने जैसे आपको देखा था, या मैं जैसे आपसे मिला था या मिली थी, मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ या वैसी ही हूँ आज तक, और मुझे कोई भी गिल्ट नहीं है। आप ये स्टैंड ले रहे हैं अपने लिए, ये बोल के कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ मी, डू यू फील दैट आई एम गिल्टी ऑफ समथिंग? नो, आई एम नॉट एट ऑल गिल्टी ऑफ एनीथिंग, आई एम द सेम पर्सन। ये बोलने की आप कोशिश करें। आई वॉज वेरी ट्रूथफुल विथ यू, आई एम स्टिल वेरी ट्रूथफुल विद यू। ये आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं अपने पर्सन को। फोर्थ कार्ड आया है द जजमेंट। जजमेंट के सॉरी, नॉट द जजमेंट, जजमेंट के कार्ड से ऐसा लग रहा है कि आप शायद ऊपर वाले की कसम खा के आप बोलना चाह रहे हो उनको ये कि मैं गिल्टी नहीं हूँ, आपको मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा। आप ये भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हुआ उसमें मेरी गलती नहीं थी। आप ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हुआ उसमें मेरी गलती हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं आपके साथ हमेशा से ट्रूथफुल रही हूँ या रहा हूँ, और मैं पहले जैसा था या थी, मैं आज भी वैसा ही हूँ। मेरी फीलिंग्स आपके लिए सेम हैं, और यहाँ पर आप बहुत फर्म हैं अपनी ये सारी बातों को लेकर, और आप अभी भी वही क्लेम कर रहे हैं और वही कह रहे हैं कि आपसे कोई भी गलती नहीं हुई जिससे आपको गिल्टी फील करना चाहिए। आप ऐसा ही बोल रहे हैं। और यस, ये अपॉलॉजी का भी कार्ड होता है। तो आप कह रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं गिल्टी हूँ तो आप अपॉलॉजी मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि मुझे आपको सॉरी कहना चाहिए इस मामले में, और समथिंग लाइक दैट यू आर टेलिंग योर पर्सन। बिल्कुल,
ये जो आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो इसमें ये सारी बातें ऐसी हो रही है कि आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तो किसी भी किस्म से कहीं से भी गिल्टी नहीं हूँ, अगर आप गिल्टी है तो आपको मुझे सॉरी कहना चाहिए, आप ये बोलने की कोशिश करें, आप डिमांड करें, क्योंकि डिमांड वाली एनर्जी रहती है यहाँ पे। एस ऑफ सॉर्ड्स को लेके कोई सॉरी नहीं कहता, एस ऑफ सॉर्ड्स से तो आप उनसे डिमांड करते कि ये से सॉरी इफ़ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, एंड इन फैक्ट यू आर टेलिंग देम दैट आई फाइंड यू गिल्टी, you have done wrong to me, you have not been truthful towards me and all, you did wrong to me, you put me in third party and all, आप ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। और आप उनसे कह रहे हैं कि आप अगर रिकनसाइल करना चाहते हैं, ये रिलेशनशिप को फिर से एक नए तरीके से रीस्टार्ट करना चाहते हैं, तो यू शुड से सॉरी टू मी, ये आप बोल रहे हैं। ठीक है, ये कार्ड लेकर थोड़ी कोई सॉरी कहेगा, राइट? तो ये है आपकी एनर्जी। ओवरऑल एनर्जी जो आई है वो आई है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये सारी बातें जो होगी वो बहुत ही पैशनेट तरीके से आपकी होगी, और जितनी रफ्तार से ये बात होगी उतनी रफ्तार से वो एंड भी हो जाएंगी वो सारी बातें। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपका कॉन्वर्सेशन हो सकता है थ्रू टेक्स्ट मैसेज होगा, जहाँ पे आप ये सारी बातें या तो उनसे रिसीव करोगे या फिर या फिर आप उनको ये सारे मैसेजेस करोगे, ये भी हो सकता है। कुछ लोग ट्रैवल करके अपने पर्सन के पास आ भी सकते हैं, ये भी पॉसिबल है, ये बताने के लिए कि आप कहीं से भी गिल्टी नहीं हैं, और इनफैक्ट आपको लगता है कि आपके पर्सन गिल्टी हैं और उन्हें आपसे सॉरी मांगना चाहिए, आप ये सोच रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है। आपको पता है कि आपने पास्ट में भी काफ़ी सारी मेहनत की है इस रिलेशनशिप में, काफ़ी कुछ अपना टाइम, इमोशन, लव, केयर सब इन्वेस्ट किया है, तो आप एक्सपेक्ट करते हो आपके पर्सन से ये अपॉलॉजी, और दूसरी बात ये मैसेजेस एंड एवरीथिंग, और आपको ये भी लगता है कि आपके पर्सन जो है ये एक्सेप्ट कर ले कि वो गिल्टी हैं। तो ये है आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। तो रीडिंग बड़ी जल्दी ख़त्म हो गई है, तो बिल्कुल यही है आपकी फीलिंग्स कि आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो गिल्टी हैं और आप बिल्कुल नहीं हैं, और उन्हें आपसे सॉरी बोलना चाहिए। और यस, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको मैसेज करे और मैसेज के थ्रू ही बोले ये सारी बातें, या फिर लेकिन आप अपने पॉइंट पे बहुत फर्म हैं और आप बताने की कोशिश करें कि आप जैसे थे आज भी वैसे ही हैं, और अगर वो रिकन्सिलिएशन के बारे में सोचते हैं तो उन्हें ही स्टेप उठाना चाहिए, क्योंकि गिल्टी वो है, आप नहीं। दिस इज़ वॉट यू आर ट्राइंग टू टेल टू योर person. So with this I end this reading for you for today, and yes, एक छोटी सी एडवाइस हम आपके लिए ले लेते हैं गाइस, ठीक है? तो देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस दे रही है। यूनिवर्स आपसे कहने की कोशिश कर रही है कि यस, आप बेबी स्टेप्स ही लीजिए, लेकिन अपने रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी देखिए, लॉन्ग टर्म देखिए, और अगर ये रिलेशनशिप थोड़ी स्लो चल रही है तो इसको एक्सेलरेट करने की कोशिश कीजिए, भले ही छोटे छोटे स्टेप्स लेके करिए, लेकिन करिए ज़रूर। यही आपको यूनिवर्स कहने की कोशिश कर रही है। एग्रेशन दिखाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, फ़ाइट करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बात करिए, छोटे छोटे स्टेप्स लेके, लेकिन स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म की बात करिए, और ऐसी वाली एनर्जी को बिल्कुल पीछे छोड़ दीजिए। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। मैं आपसे फिर दोबारा मिलूँगी, तब तक आप लोग सब अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा, और सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार एंड अ बिग थैंक यू फ्रॉम माय साइड। दोज हु हैवंट yet subscribed to the channel may do so. Please share my channel link with everyone. Ask them also to share with their friends. Ask them to subscribe to the channel. नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पे मिले और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक का बटन ज़रूर हिट कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स भी लिखिए। सो टिल आई मीट यू नेक्स्ट, प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय गाइस।